बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और अब अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल जो है वो धड़ाम से गिर पड़ा है। मतलब लोकसभा में जो वोटिंग हुआ है उसमें पहली बार नरेंद्र मोदी के 11 साल के टेन्योर में यह पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, कोई बिल लाई हो और उसे पारित नहीं कराई हो। सबसे बड़ी खबर इस वक्त, और देश की सबसे बड़ी खबर है, ये बिहार की नहीं। देखिए, आपको पूरे आंकड़े हम बताएंगे। अभी से कुछ ही मिनटों पहले संसद टीवी पर यह खबर ब्रेक हुआ जब मतदान हुआ, और उसके बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि महिला आरक्षण बिल जिसकी चर्चा हो रही थी, परिसीमन की बात हो रही थी, डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, 33% रिजर्वेशन की बात हो रही थी, सब के सब अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। देखिए, लोकसभा में इसके पक्ष में 298 मत पड़े हैं, यानी 298, और इसके विपक्ष में, मतलब जो सांसद इसके विपक्ष में वोट किए हैं उनकी संख्या 230 रही है। कुल 489 यानी 489 वोट्स पड़े हैं। और इस बिल को पारित कराने के लिए आपको हमने बताया भी था पिछले खबर में कि 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थी। यानी 489 में 326 वोट इसके पक्ष में पड़ना चाहिए था, लेकिन वोट कितना पड़ा? 298, 298 वोट, और 28 वोटों के अंतर से, मतलब 28 वोट कम पड़ा, जिसके चलते ये बिल जो है वो कानून नहीं बन पाया। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, नरेंद्र मोदी के लिए है ही, लेकिन जिसकी चर्चा हो रही थी कि परिसीमन होगा, लोकसभा में सीटें अब बढ़ेंगी, 816 सीटें हो जाएंगी, जिसमें 273 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, महिला वहां से कंटेस्ट करेंगी लोकसभा में, और 273 की संख्या में 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पहुंचती। ये सारे मामले इस वक्त ठप पड़ चुके हैं। 11 साल के शासनकाल में यह पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल नहीं पार करा पाई है। इससे पहले अमित शाह ने 1 घंटे की स्पीच भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बिल की जिम्मेदारी, इसको पास कराने की जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष की भी बनती है। 30 सालों से, 1996 से इस बिल को लगातार लटकाया जाते रहा है। और देखिए, 2026 एक ऐतिहासिक क्षण था जिसमें इस बिल को पारित कराकर इस देश की आधी आबादी, मतलब महिलाओं को उनका हक दिया जा सकता था। पंचायत से लेकर खाप तक हमने देखा है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो महिला नेतृत्व जो है, फीमेल वुमेन्स लीडरशिप जो है वो किस तरीके से विकसित हुआ है इस बिहार में। बिहार तो इसका ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन अब बात अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं की थी और देश के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा को लेकर थी। वहां पर अगर 33% आरक्षण मिलता तो 273 सांसद 2029 में जीतकर जो पहुंचती वो महिलाएं होती। तो देखिए, 3 बिल की चर्चा थी वहां पर। जो 3 बिल आने वाले थे, एक तो संविधान संशोधन अधिनियम ही था, और संविधान का 131वां संशोधन था, विधेयक 2026, जिसमें लोकसभा सीट 850 करने का प्रस्ताव था, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें। तो कुल जो लोकसभा सीट की संख्या होती वो लगभग 850 हो जाती। यही पहला विधेयक था जिस पर वोटिंग हुआ है। दूसरा था परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। और देखिए, विपक्ष लगातार इसकी आवाज उठा रहा था कि 2011 का जो सेंसस हुआ था, 2011 का जो काउंटिंग हुआ था, मतलब जो जनगणना हुआ था, उस आधार पर 2026 में कैसे परिसीमन होगा। दोबारा यानी जो 10 साल पे सेंसस होता है इस देश में वो कराना होगा। और इसकी शुरुआत भी हो गई थी। अमित शाह ने कहा था कि पहले हम मकान की गिनती करवा रहे हैं, 2 मई से 31 मई तक घरों की गिनती होगी, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर अड़ा रहा। और इसी के कारण जो परिसीमन का विधेयक था, क्योंकि अगर विधेयक पारित होता तो परिसीमन आयोग का गठन होता, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में, देश के सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर इसे लागू किया जाता और फिर परिसीमन होता, जिससे 850 सीटों की चर्चा हो रही थी। तो यह विधेयक भी अब ठप पड़ गया। और तीसरा है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। यह विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लागू कराया जा सके। यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, वहां के लिए, चूंकि वहां नियम अलग होते हैं, तो उसके लिए एक अलग बिल ही लाया गया था। लेकिन जो वोटिंग हुआ है जिसमें
298 मत इसके पक्ष में पड़ा है और 230 मत जो है 230 सांसदों ने इसके खिलाफ में वोट डाला है। और इस बिल को पारित कराने के लिए 326 वोटों की जरूरत थी, चूंकि 489 सांसद इसमें कुल वोटर रहे हैं। देखिए 543 अगर होता आंकड़ा जब कुल संख्या, तो फिर 360 सांसदों के सीधा सीधी हिसाब किताब है जो गणित है कि 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी बिल जो संविधान संशोधन से संबंधित होता है वो चाहिए। लेकिन अब जो बड़ी खबर है कि ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया और देश में एक जो बड़ा बदलाव हो सकता था, बड़ा बदलाव का मतलब महिलाओं के नेतृत्व की बात थी, महिलाओं के आरक्षण की बात थी, नारी शक्ति की बात थी, नामी था नारी शक्ति वंदन विधेयक और 2023 में इसे पारित कराया गया था। लेकिन अब जब बात डिलिमिटेशन की आई, जब बात परिसीमन की आई, जब बात केंद्र शासित प्रदेश की आई, तो यहां पर यह बिल आकर लटक गया है। तो 11 सालों में यह पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी की सरकार संख्या कम होने के कारण, चूंकि लोकसभा और राज्यसभा यानी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगहों पर इसे 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी। राज्यसभा में तो यह पारित होता, लेकिन जब मामला लोकसभा में ही अटक गया तो राज्यसभा अब यह बिल नहीं जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।